चलिए दोस्त, लाइट फिर डिस्टर्ब होने की वजह से वीडियो क्या करना पड़ा, रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, लाइव क्लास आज फिर लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से हमको वीडियो क्या करना है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग, क्या है गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा दोस्त लोग। 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्त लोग, एक भाई और बहन की उम्रों का अनुपात 4 कितना दिया है, यानी एक ब्रदर है तो दूसरा कौन है, तो सिस्टर है। एक भाई और बहन के उम्रों का अनुपात कितना दिया गया है, तो 4:3 दिया गया है। कहा गया है कि 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी बहन की आयु जो है उसकी खुद की आयु की क्या हो जाएगी, तो दुगुनी हो जाएगी। लेकिन कौन सी आयु की, तो वर्तमान आयु की। मेरे भाई मेरे दोस्त, यानी आपको यहां पर अनुपातों को क्या करना होगा, तो सेपरेट करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो आइए हम सेपरेट करेंगे। तो ये आपका ब्रदर का 4x होगा, तो सिस्टर का कितना होगा, यहां पर 3x होगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि बहन, यानी कहा कि बहन की 3 वर्ष बाद की आयु, तो बहन की 3 वर्ष बाद की आयु की अगर हम बात करें तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बहन की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 3x प्लस क्या होगी, तो 3 होगी। क्योंकि इसका प्रेजेंट एज कितना है, तो 3x है। कहा कि इसका 3 वर्ष बाद की आयु उसकी वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु क्या है, 3x का दोगुना हो जाएगा। तो इसका हम 2 गुना करेंगे तो इसके 3 वर्ष के बाद के उम्र के क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं दोस्त लोग, तो 3x प्लस कितना होगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 दूना कितना होगा, 6x। 6x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा। और बराबर में क्या है, 3, ये 3 से 3 हो गया फिर, यानी x का मान कितना निकल गया, तो 1 निकल गया। x बराबर कितना निकल गया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 1 निकल गया। हमको उम्र किसकी बतानी है, तो भाई की वर्तमान उम्र बतानी है। तो भाई की वर्तमान उम्र कितनी है, 4x है, x का वैल्यू 1 है, यानी भाई का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, दूसरा 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, गौर कीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा देखिएगा, कहा गया है एक पिता और पुत्र की आयु का योग आपको 45 वर्ष है। एक बाप और बेटा की वर्तमान उम्रों का योग कितना वर्ष दिया है, तो 45 वर्ष दिया है। तो मान लेते हैं कि बाप का प्रेजेंट एज क्या है, f है, और बेटा का प्रेजेंट एज हम कितना मान लेते हैं, s मान लेते हैं। तो फादर एंड क्या है, सॉन का प्रेजेंट एज का योग आपको दिया है कितना वर्ष, तो 45 वर्ष दिया है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, आगे सुनिएगा। कहा है कि 5 साल पहले, कै साल पहले, तो 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल। तो यानी दोनों का हमको 5 साल पहले का उम्र क्या करना होगा, निकालना होगा। तो बाप अगर आज f वर्ष का है तो 5 साल पहले f माइनस क्या होगा, तो 5 होगा। उसी प्रकार बेटा अगर आज s वर्ष का है तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना था, तो s माइनस कितना था, तो 5 था। कहा कि 5 साल पहले उन दोनों के उम्रों का जो गुणनफल था वह बाप के, ध्यान से सुनिए, कहा कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। यानी बापुआ का जो 5 साल पहले उम्र हुआ था ना, बापुआ का 5 साल पहले उम्र जो था इसका कै गुना था, तो 4 गुने के क्या था, तो बराबर था। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर समान समान संख्या देखने को हमको मिल रहा है। तो जय हिंद क्या हो जाएगा, जय भारत। यानी यहां माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस। तो s बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष। हमको बाप का उम्र निकालना है, तो 45 वर्ष में बेटा का उम्र 9 वर्ष घटा देंगे तो बाप का उम्र कितना वर्ष निकल जाएगा, तो 36 वर्ष निकल जाएगा। यानी बाप का उम्र कितना वर्ष होगा, तो 36 वर्ष होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 36 होगा। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त लोग। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा है, गौर कीजिएगा दोस्त लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कहा, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, गौर कीजिएगा दोस्त लोग, ध्यान लगाइए। कुछ नहीं, सब बबुआ का झुनझुना है, कुछ नहीं है, बस आप देखते रहिए, सिखाना मेरा काम है भाई लोग। क्या कहा, एक पिता अपने बेटा से 5 गुना है, ध्यान लगाइएगा। कहा एक बाप जो है ना
अपने बेटे के उम्र का कै गुना है, तो 5 गुना है। तो मान लेते हैं कि बेटवा अगर 1 नंबरी होगा ना, तो बापुआ कै नंबरी होगा, 5 नंबरी होगा। लेकिन बात कब की है, तो आज की है। बेटा अगर आज 1 वर्ष का है तो बाप कै वर्ष का है, तो 5 वर्ष का। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर बाप अगर आपको 5 नंबरी होगा तो बेटा 1 नंबरी होगा। क्योंकि बाप को वो बेटा से बड़ा होगा, तो बेटा का उम्र अगर 1 मानते हैं तो बाप 5 गुना है, तो कितना होगा, 5 होगा। आगे क्या कहा सुनिएगा, कहा कि 5 वर्ष पहले, कै वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। बात जो हो रही है कितना साल पहले की, तो 5 साल पहले की। कहा कि 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। ये 5 साल पहले यही बाप जो था बेटा का उम्र का 6 गुना था। यानी अगर 5 साल पहले बेटा 1 नंबरी होगा तो बाप उस समय कै नंबरी होगा, तो 6 नंबरी होगा। बाप उस समय 6 नंबरी होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी किसी आयु संबंधित में किसी 2 व्यक्तियों का 2 समय का उम्रों का अनुपात दिया हो, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में अनुपातों के अंतर को क्या करना होता है, समान करना होता है। तो आइए चलते हैं, इनके अंतर को समान करते हैं। तो 5 में से 1 गया, अंतर कितना का होगा, 4 का। 6 में से 1 गया, अंतर कितना का हुआ, 5 का। मेरे भाई इनके अंतर हमने क्या पाया, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने का हमने नियम सिखाया था कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना करना है, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। जब नीचे के अंतर से ऊपर के अनुपात में गुना, ऊपर के अंतर से नीचे के अनुपात में गुना करेंगे, तो अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो चलिए 5 से गुना करते हैं ऊपर, तो क्या होगा, 5 पचे कितना होगा, ये 25, और 5 एकम 5, 9 की आएगी तो पुरनकी गोली क्या कर देना है, मार देना है। अब 4 से गुना करेंगे नीचे, तो 6 चौका कितना होगा, 24, और 4 एकम क्या होगा, 4, यानी पुरनकी आपको गोली क्या कर देंगे, मार देंगे। क्योंकि 9 की अनुपात आपके सामने है भैया। इधर आइए, अरे 5 साल हमसे पहले कहा है, इसका मतलब पहले का मतलब कमी हुआ है। इनके उम्रों में कितना की कमी हुआ है, 5 साल। तो मेरे भाई कमी का तुलना हम किससे करेंगे, कमी से। वृद्धि का तुलना किससे करेंगे, वृद्धि से। तो बाप का उम्र आपको वर्तमान में 25 साल है, तो भैया 5 साल पहले कितना था, 24 था। तो अनुपातों में कमी कितना का हुआ, 1 का हुआ, जबकि रियल में आपको 5 का हुआ। तो अनुपातिक वृद्धि ऊपर नीचे रखते हैं, रियल वृद्धि कहाँ रखते हैं, ऊपर, या जो निश्चित वृद्धि कमी होता है उसको ऊपर रखते हैं, अनुपातिक कमी को कहाँ रखते हैं, नीचे। क्वेश्चन में किसका उम्र पूछा, तो बेटा का पूछा। तो बेटा का वर्तमान कितना है, 5 है, तो 5 से गुना करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, यानी बेटा का उम्र कै वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा। यानी आंसर आपका क्या निकल कर आ गया, तो सी निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिस भाई को भी दिक्कत होगा थोड़ा सा भी, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग गया है दोस्तों, 54 नंबर। ध्यान लगाइए, कुछ नहीं है बबुआ का झुंझुना, सब मोह माया, देखिए कुछ नहीं है, बस आप देखते रहिए, सिखाना मेरा काम है, बस देखते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान लगाना। क्वेश्चन में कहा एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ध्यान लगाइए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और पुत्र की आयु अपनी मां की आयु का 3 बटा कितना है, तो 8 है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, यहां बाप बेटा और मां तीनों का रिलेशन दिया है। यानी सुने होंगे फैजल का कहानी कि फैजल आपको क्या, माँ बाप बेटा सबका बदला लेगा, दादा दादी सबका बदला लेगा। इधर आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन में यानी आपको तीनों का रिलेशन एक साथ दिया गया दोस्तों। क्या कहा है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि भैया आपका बेटवा जो है ना, बेटवा अपनी मम्मी का 3 बटा कितना है, 8 है। तो हमने क्या पढ़ाया था, अंश जो होता है पहले नाम के लिए आता है, हर हमेशा बाद के लिए आता है। यानी बेटा अगर 3 वर्ष का होगा तो माता जी कै वर्ष की होगी, 8 वर्ष की होगी। ऐसे भी आप जानते हैं कि माँ हमेशा बड़ी होगी, बेटा बेटी हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो मेरे भाई माता जी का उम्र अगर 8 वर्ष होगा तो बेटा का उम्र कितना होगा, 3 वर्ष होगा। क्वेश्चन में क्या कहा, आगे सुनिएगा। कहा कि जबकि बाप का उम्र जो है आपको बेटा का 3 गुना है, तो बेटा अगर 3 है तो 3 गुना करेंगे तो बाप का उम्र कितना निकल जाएगा, तो 9 निकल जाएगा। तो बाप बेटा और माँ का अनुपात निकल गया 9 अनुपात 3 अनुपात कितना निकल गया, 8 निकल गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आगे कहा मेरे भाई मेरे दोस्त,
कहा कि माता और पिताजी के उम्रों का अंतर 4 वर्ष का है। माता और पिता के उम्रों का अंतर क्या वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो हम सब जानते हैं कि बकरी का तुलना जब होगा तो बकरिए से होगा, तो अंतर का तुलना हम किससे करेंगे? अंतर से। निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे, तो माता और पिता के अनुपातों का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा। 4 का तुलना 1 से करेंगे, किसका उम्र निकालना है? तो बेटा का। तो बेटा का कितना है? तो 3 है। 3 चौका कितना होगा? 12। यानी बेटा आज कै साल का है? तो 12 साल का है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा दोस्तों? तो डी होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त? इधर आइए, इधर आइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्त लोग, बोर्ड पर ध्यान दीजिए और देखिए, बोर्ड का लोड लीजिए। कुछ नहीं है, सब बबुआ का है, तो झुनझुना है, झुनझुना है। आइए देखते हैं। कहा कि आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा से दुगुनी होगी। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि आज से 17 वर्ष बाद, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा से आपको दुगुनी होगी। यानी 2 नाम है दोस्तों, एक का नाम है चेतना, एक का नाम कितना है मेरे भाई मेरे दोस्त? तो एक का नाम है चेतना, चेतना, चेतना। तो चलिए लिखते हैं चेतना यहां पर। यानी एक है चेतना और दूसरा का नाम क्या है? तो महिमा साहित है। यानी महिमा नहीं है, महिम है। दूसरा का नाम कितना है मेरे भाई? तो महिम है। आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा है कि 17 साल बाद, कितना साल बाद? तो बात कब की है? तो 17 साल बाद की बात है। क्वेश्चन में कहा कि 17 वर्ष बाद की बात है दोस्तों, कि कहा कि 17 वर्ष बाद आपको चेतन की आयु जो होगी महिम की दुगुनी होगी। तो महिम के उम्र को अगर हम x मान लेते हैं तो चेतना की उम्र को हम कितना मानेंगे? तो 2x मानेंगे। तो आप कहिएगा सर ना, ए सर इसको काहे x मान के बनाए हैं? इसके पहले तो x नहीं मान रहे थे। तो जानते हैं यहां रेशियो मेथड काम नहीं करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में जानते क्या कहा है? क्वेश्चन में आगे कहा है कि आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष क्या थी? कम थी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जाता है कि इतना गुना से 1 वर्ष कम, इतना गुना से 1 वर्ष अधिक, या इतना वर्ष आपको इतना गुना से 5 वर्ष अधिक, या इतना गुना से आपको 4 वर्ष कम, तो जहां गुना से कम या अधिक कहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को बिना सेपरेट किए हुए आप नहीं बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा, बिना सेपरेट किए हुए नहीं बना सकते हैं। तो दिमाग में फंडा रखे रहिएगा, जब गुना से कम कहे, गुना से ज्यादा कहे, तो ऐसे प्रश्नों को सेपरेट करके ही आप क्या करें? बनावे। तो मेरे भाई यानी आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो आज से 5 वर्ष पहले कहा, आज से कै वर्ष पहले मेरे भाई मेरे दोस्त? तो आज से 5 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब आपको माइनस होता है, बाद का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 साल पहले कहा, क्या कहा? तो कहा है कि आज से 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले। तो सुनिए सुनिए मेरे भाई मेरे दोस्त, सुनिए सुनिए, हम 5 वर्ष पहले का उम्र अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो हमको 17 साल बाद का उम्र मालूम है, लेकिन हमको जाना कहां है? तो 5 साल पहले जाना है। तो हमको 22 वर्ष क्या करना होगा? घटाना होगा। क्योंकि हम पढ़ाए थे कि बाद से अगर पहले जाएंगे तो हटाना है, अगर बाद से पहले जाएंगे तो हटाना है, अब पहले से बाद जाएंगे तो सटाना है, सटाना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यानी कितना वर्ष घटाएंगे? तो 22 वर्ष घटाएंगे। तो 2x में से अगर हम 22 वर्ष घटाते हैं, उसी प्रकार x में से 22 वर्ष घटाते हैं, तो दोनों का 5 साल पहले का उम्र क्या हो गया? निकल गया। अब क्वेश्चन में कहा कि ध्यान से लगाइए, कहा कि 5 साल पहले महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 है। तो चेतना की आयु आपका 5 साल पहले है ये ना है, इसका 1/3 से 1 वर्ष कम है, तो इसके 1/3 हम करके 1 वर्ष इसमें घटा देंगे तो आपको महिम की आयु के क्या हो जाएगी? बराबर। इसको हल करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x माइनस कितना हो जाएगा? 22, ये जाके गुना होगा तो 3 हो जाएगा, अभी भागा इधर आके गुना होगा तो 3x हो जाएगा, और 22 यहीं कितना होगा? 66 हो जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा? गौर कीजिएगा, ये 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब देखिए 22 को 3 को 25 को माइनस 66 इधर आके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यानी 66 में से हमको कितना घटाना होगा? तो माइनस कितना? 25। तो घटाने पर आ जाएगा आपको 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त हमने क्या देखा? हमने x का वैल्यू कितना निकाल लिया? तो आपको x का वैल्यू हमने 41 निकाल लिया दोस्तों।
अब क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे चेतना की वर्तमान उम्र पूछा गया है, लेकिन हमको चेतना की डायरेक्ट वर्तमान उम्र नहीं मालूम है। हमको मालूम भी है तो चेतना का 17 साल बाद का उम्र मालूम है। तो एक काम करते हैं, हम 17 साल बाद का उम्र पहले निकाल लेते हैं। तो चेतना का 17 साल बाद उम्र कितना है, 2x है। x का वैल्यू कितना है, तो 41 है। 41 दूना कितना होगा, तो 82 हो जाएगा। यानी 17 साल बाद चेतना आपको 82 साल का होगा। तो हमसे आज का उम्र पूछा है, तो आज का उम्र बताना है, तो हमको बाद से पहले आना है। बाद से पहले आना है कितना साल पहले, तो 17 वर्ष पहले। तो 17 वर्ष घटा देंगे, तो मेरे भाई घटाएंगे तो 12 में से 7 गया, आपको 5 बचेगा, और 7 में से गया 6। यानी चेतना का उम्र कितना वर्ष होगा, तो 65 वर्ष होगा। यानी आंसर आपका 65 वर्ष हुआ। आंसर आपका कितना हुआ दोस्त लो, तो 65 वर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग आपको स्थिर करके बनाना होगा, नहीं तो उल्ला हो जाएगा आपके साथ। हम बोल रहे हैं ना, उल्ला हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या दोस्त लोग, आप लोग अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप जरूर इसको देख लीजिएगा, समझ में आपको जरूर आएगा दोस्तों। उसके बावजूद भी नहीं आया तो हमको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 56 नंबर दोस्तों। आइए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, इधर आइए। कहा है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अरे दो गो चचेरा भाई है, उन दोनों की वर्तमान उम्रों का योग आपको 54 वर्ष दिया है दोस्तों। कहा है कि 11 साल पहले, कै साल पहले, तो 11 साल पहले आपको बड़ा छोटा से 3 गुना बड़ा था। ए भाई एमे एगो है बड़का, एगो है छोटका, एगो बड़का है एगो छोटका है, चचेरा भाई है सब, एगो बड़का भाई है एगो छोटका भाई है। तो क्वेश्चन में जानते हैं क्या कहले है कि 11 साल पहले, 11 साल पहले मतलब क्या है, -11। 11 साल पहले का मतलब कितना, माइनस, तो 11 माइनस लिख देंगे तो पहले समझिएगा, प्लस लिख देंगे तो बाद समझिएगा। कहा कि 11 साल पहले, अरे जन बड़का था ना, बड़का छोटका का कै गुना था, तो आपको 3 गुना था, 3 गुना था। यानी छोटका अगर 1 वर्ष का होगा, ए मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर बड़का आपको क्या है, छोटका अगर 1 वर्ष का होगा तो बड़का आपको 3 वर्ष का होगा, क्योंकि इसकी उम्र का कै गुना था दोस्तों, तो 3 गुना था। अब सुनिए, कहा कि बड़का भाई का उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम आपको क्या पढ़ाए थे, पहला वीडियो में एज के पढ़ाए थे दोस्तों, कि जिस समय का अनुपात ज्ञात होता है निश्चित राशि भी उसी समय का ज्ञात होनी चाहिए। जिस समय का अनुपात ज्ञात होता है निश्चित राशि भी उसी समय का ज्ञात होनी चाहिए। तो अनुपात जो मालूम है 11 साल हमको पहले का, लेकिन हमको निश्चित राशि जो है दोनों का योग जो मालूम है 54 वर्ष, एक कब का मालूम है, तो वर्तमान का मालूम है। तो इसको हम 11 साल कहां ले जाएंगे, पहले ले जाएंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान लगाइए, अरे ध्यान लगाइए आप, कुछ नहीं, बबुआ का ये झुनझुना है। यानी ये जो अनुपात दिया था 11 वर्ष बाद का दिया, सॉरी पहले का दिया था, 11 वर्ष क्या है पहले का मेरे भाई मेरे दोस्त। यानी ये 54 वर्ष जो दिया गया है ये वर्तमान उम्रों का योग दिया है। तो हम इस वर्तमान एज को कहां ले जाएंगे, तो 11 साल पहले ले जाएंगे। तो आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं मेरे दोस्त, क्या जानते हैं कि 11 साल पहले ले जाने का मतलब 11 साल घटाना। लेकिन एक व्यक्ति में 11 साल घटेगा, लेकिन यहां पर 2 व्यक्ति है तो 11 दूना कितना घटेगा, 22 वर्ष घटेगा। तो हम 22 वर्ष क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 54 में से 2 गया, अब 4 में से 2 गया 2, यानी 32 वर्ष निकल गया। यानी हमने क्या निकाल लिया, दोनों का 32 वर्ष उम्र निकाल लिया। एक कब का उम्र निकाला, 32 वर्ष, तो भैया आपको 11 साल पहले का। तो हम जानते हैं जब हमको निश्चित राशि 11 साल पहले का मालूम हो गया, तो अनुपातिक राशि भी हमको 11 साल पहले का मालूम था पहले से, तब हम अनुपातों का तुलना कर लेंगे। यानी निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे, योग का तुलना योग से, 3 1 कितना होगा 4। उम्र किसका निकालना है, तो आपको निकालना है कि भाई की, बड़ा भाई की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो बड़ा भाई का अनुपात कब का मालूम है, तो 11 साल पहले का, तो परिणाम भी 11 साल पहले का आएगा। तो पहले 11 साल का निकालते हैं, तो 8 चौका कितना होगा, 32 हो जाएगा, 8 तिरका 24। तो ये 24 वर्ष जो निकल कर आया है यह 11 साल पहले का निकल कर आया है। हमको बताना है वर्तमान, तो 11 साल इसमें क्या कर देंगे मेरे भाई, तो जोड़ देंगे। तो 24 गो और 11 गो कितना होता है, 35 वर्ष। यानी सबसे बड़का भाई कै वर्ष का होगा, तो 35 वर्ष का होगा, 35 वर्ष का होगा। उम्मीद है
आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आवे तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश यही कि पहला बार में ही आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई मेरे दोस्त, आइए अगले क्वेश्चन 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 57 की तरफ चलेंगे दोस्तों, कि 57 में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों। 57 की तरफ चलते हैं। 57 में क्या कहा, सुनिए सुनिए सुनिए। कहा कि ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, यानी 9 वर्ष अधिक का मतलब ए और बी का अंतर कै साल का है, तो 9 साल का है। आगे क्या कहा सुनिएगा, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी। अरे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अगर पढ़िएगा ना अपने मेथड से तो एक्स के चक्कर में पढ़ के बर्बाद हो जाइएगा। आइए हम सिखाते हैं बहुत ही आसान तरीका, गौर कीजिएगा दोस्तों। यानी यहाँ दो लोगों का नाम है ए और किसका नाम है, बी का नाम है। कहा कि ए की आयु कितना साल पहले की, तो 10 साल बाद की, यानी ए की 10 साल बाद ए की आयु, यानी ए की जो आयु मालूम है 10 साल बाद का, जबकि बी की आयु मालूम है 10 साल पहले की। तो कहा कि बी की आयु की दुगुनी है, यानी बी की उम्र अगर हम 1 वर्ष मान लेते हैं तो ए की उम्र कितना होगी, तो 2 वर्ष होगी। लेकिन बातों को पढ़िएगा तो क्या कहा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, यानी जो दुगुना निकला है, यानी ए का कै साल बाद का उम्र निकला है, तो 10 साल बाद का निकला है। यानी जो उम्र जो दिया है आपका, ये 10 वर्ष कब का है, तो बाद का है। जबकि बी का उम्र जो मालूम है यह 10 वर्ष कब का है, तो पहले का है। 10 वर्ष क्या है, तो पहले का है। मेरे भाई मेरे दोस्त इधर आना, गौर फरमाना, कुछ नहीं है, बबुआ का झुंझुना है। जबकि ए और बी के बीच का अंतर कै साल का दिया है, तो 9 साल का दिया है। ए और बी के बीच का अंतर कै साल का दिया है, तो 9 साल का दिया है। भाई हमने क्या पढ़ा था कि अंतर का तुलना अंतर से कर लेते हैं। यहां अंतर आपको 9 साल का दिया है, लेकिन अंतर का तुलना हम अनुपातिक राशि से कर लेते। अगर दोनों या तो प्रेजेंट का मालूम होता रेशियो, या तो दोनों पास्ट का, या तो दोनों फ्यूचर का। लेकिन एगो मालूम है पास्ट का, एगो मालूम है फ्यूचर का, यही मामला गड़बड़ हो गया है। तो सुनिए, यानी पहले हम क्या कर लेते हैं, 10 साल बाद और 10 साल क्या है पहले के बीच का अंतर निकालते हैं। तो 10 साल बाद और 10 साल बीच पहले के बीच का अंतर 10 10 कितना होगा, 20 साल का होगा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, 10 साल बाद से 10 साल आप पहले जाइएगा तो कुल मिलाकर कितना का अंतर होगा, 10 और 10 कितना का होगा, 20 का इनके बीच का अंतर होगा। 20 का अंतर इनके बीच, आप पहले से अंतर कितना का दिया है, 9 का दिया है, तो कुल मिलाकर अंतर इनके बीच कितना का हो गया, तो 29 वर्ष का हो गया। मेरे भाई अब क्या हो गया, ये 29 साल का जो अंतर निकल कर आया है कब का है, तो 10 साल बाद का और 10 साल पहले का, कुल मिलाकर अंतर कितना निकल कर आ गया, तो 29 साल का निकल कर आ गया। तो इन दोनों का अनुपातों का अंतर 1 होगा, यानी अंतर का तुलना अंतर से जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो ए का आपको वर्तमान उम्र तो नहीं मालूम है, 10 साल बाद का उम्र मालूम है, तो परिणाम आपको 10 साल बाद का ही निकलेगा। तो 29 दूना कितना होता है, तो आपको 29 दूना 58 होता है। 29 दूना कितना होता है, 58। ये 58 कब का उम्र निकला, तो 10 साल बाद का निकला। तो अगर हम 10 साल अगर घटा देते हैं तो आपको ए का प्रेजेंट उम्र निकल जाएगा। तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो 48 वर्ष हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ए का आपने उम्र कितना वर्ष देखा, तो 48 वर्ष देखा, यानी ए का उम्र कितना वर्ष है, तो 48 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 58 नंबर। अगला क्वेश्चन किसका बारी है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 58 का बारी है। तो आइए 58 को भी हम लोग निपटा देते हैं। आइए 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 दोस्तों निपटाते हैं। क्वेश्चन कहा है कि पिनाकी की भास्वती से, सुनिए कहां नाम है, कहां कहां से नाम ले हो। कह रहा कि पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, यानी दोनों के बीच का अंतर कै साल का है, तो 9 साल का है। कहा है कि 13 साल के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की आपको 1.2 गुना होगी। अरे भाई मेरे दोस्त इधर सुनो 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 सुनो, कहा 13 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद। अरे कुछ नहीं है, बबुआ का ही झुंझुना है, बहुत ही आसान है। देखो ना, नामे ऐसे लिया है ना कि आपको घबरा देगा, नाम में पढ़िएगा तो। कहले है
कि पिनाकी की उम्र जो है क्या लिखा है, भास्वती। अरे सुनिए, भाषणासुर लिख दिले रहता है यहाँ पर, भाषमासुर। यहाँ देखिए एक नाम है पिनाकी, पिनाकी ये बार बार पिनकती है, इधर ही देखिए, ये पिनाकी है, पिनाकी। एक का नाम है का है तो है भास्वती, भास्वती देखिए है। दूसरा का नाम है भैया भास्वती। क्या कहा है क्वेश्चन में, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त लोग। कहा कि 13 साल बाद, 13 साल बाद पिनाकी का कहा भैया भास्वती की आयु की, आपको कहा भास्वती की आयु पिनाकी की 1.2 गुना है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, तो 1.2 गुना कौन है, तो भैया आपको भास्वती है। किसकी आयु की, तो पिनाकी की। तो पिनाकी को अगर हम 1 मान लेते हैं तो भास्वती इसकी उम्र की कितनी गुनी होगी, तो 1.2 गुना। क्वेश्चन में कहा कि भास्वती की आयु जो है पिनाकी की आयु की 1.2 गुना है। 1 पॉइंट क्या है, 2 गुना है। तो पिनाकी को हम 1 मान लिए हैं तो भास्वती 1 पॉइंट क्या होगी, 2 होगी। यहां से देसी माल हटेगा, ए बबुआ देसी माल, देसी माल। यहाँ जैसे देसी माल हटेगा एक 0 यहाँ पर क्या होगा, बैठ जाएगा। अनुपातों को सरल करेंगे तो 2 पचे 10 होगा और 2 छक क्या होगा, 12 होगा। यानी 13 साल बाद का रेशियो निकल गया 5:6। अरे मेरे भाई कहा कि यहां पर इन दोनों के बीच में अंतर कै साल का है, दोनों के बीच में अंतर 9 साल का है। हमने बोला था कि किसी भी आयु संबंधित प्रश्न में या कोई भी प्रश्न में छोटा बड़ा कम ज्यादा ऐसे सारे के सारे शब्द हमेशा 2 व्यक्तियों के या 2 संख्याओं के बीच के अंतर को क्या करता है, दर्शाता है। यानी दोनों के बीच में अंतर कै साल का है, तो 9 साल का है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अंतर का तुलना किससे होगा, अंतर से होगा। वो प्रेजेंट का जो अंतर होता है वही पास्ट का होता है, वही फ्यूचर का होता है। चूंकि हमने बताया था कि किसी भी 2 व्यक्ति का उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है। तो यानी पास्ट में अगर प्रेजेंट में 9 साल का अंतर है तो 13 साल बाद भी उनके बीच में कितना साल का अंतर होगा, 13 साल का होगा। हम बोले थे कि कोई व्यक्ति धन दौलत में आगे हो सकता है लेकिन पैसा में क्या, आपको उम्र में किसी से आपको ना बड़ा हो सकता है, अंतर में ना किसी से बड़ा होगा ना आपको कम होगा। अगर एक बार 2 भाइयों के बीच में अंतर 5 साल का हो गया तो पूरे आजीवन कै साल रहेगा, 5 साल रहेगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहां देखना, यानी अंतर आपको रियल में 9 गो है जबकि अनुपातों में कितना का है, 1 का है। हमको आंसर किसका निकालना है, तो पिनाकी का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो पिनाकी का उम्र आपको 13 साल बाद का अनुपात मालूम है, तो जब का अनुपात मालूम होता है परिणाम भी उसी समय का निकलता है। आपको पढ़ाए थे तो 9 पचे 45 कब का उम्र निकला, तो 13 साल बाद का। 13 साल हम घटा देंगे तो वर्तमान निकल के आ जाएगा आपको कितना वर्ष, तो 32 वर्ष। यानी पिनाकी कितनी वर्ष की है, तो 32 वर्ष की है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 32 होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। तो भाई आपने क्या देखा कि पिनाकी का उम्र कितना निकल गया, तो 32 वर्ष निकल गया। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्त लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई मेरे दोस्त, आइए 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहा गया है। ए भाई सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ नहीं ना है बबुआ के सब का है, तो झुनझुना है। बस देखते चलिए, हम सिखाएंगे आपको। कहा है कि प्रियवंत की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दुगुनी आयु से 5 वर्ष क्या है, तो अधिक है। तो सुनिए सुनिए, हम क्या बोले थे, जब कहेगा गुना से अधिक गुना से कम तो बिना सेपरेट किए है नहीं बनाना है, बिना सेपरेट नहीं बनाना है। यानी 2 नाम हमको मिल रहा है, एक प्रियवंत है और उसकी एक चचेरी बहन रितिका है। सुनिए सुनिए मेरे भाई मेरे दोस्त, यानी नाम यहां पर हम लिख देते हैं। एक का नाम है प्रियवंत लिखा है, एक का नाम क्या है, रितिका है, रितिका। तो आइए देखिए देखिए, 2 बहनें हैं, एक चचेरी बहन है रितिका जिसका नाम है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या कहा, सुनो सुनो सुनो, कि प्रियवंत की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका से दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं रितिका का अगर x है तो प्रियवंत का इसके दुगुना उम्र से 5 वर्ष क्या होगा, तो अधिक होगा। ये बतवा हम ना कहले हैं, क्वेश्चनवा कह रहा है कि रितिका की उम्र के दुगुना से 5 वर्ष अधिक है। कौन है, तो प्रियवंत है। आगे क्या कहा सुनते रहिएगा। कहले है भैया, सुनिए सुनिए सुनिए, आज से 16 वर्ष के बाद, कै वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद, तो 16 साल इसमें भी जोड़ेंगे, 16 साल इसमें भी जोड़ेंगे।
आज से 16 साल क्या है तो बाद, तो 16 वर्ष दोनों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 16 साल के बाद इसका उम्र हो जाएगा 2x प्लस कितना, 16 5 21, जबकि इसका होगा x प्लस कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। आगे क्या कहा, 16 साल बाद कहा कि प्रियवंत की आयु रितिका की आयु से आपको 150% अधिक होगी। ये गलत बात है, कहना चाहिए आपको 50% अधिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का हर माल 100% होता है। क्या परसेंट होता है, 100%। तो 100 में हम 50 बढ़ाएंगे तो 150% होगा। या ऐसे कहा होता क्वेश्चन में कि आपको क्या कहा होता कि रितिका की आयु का कितना है, 150% है, ऐसे भाषा में कहना चाहिए था, यानी 50% अधिक है। प्रियवंत की जो आयु है आपका रितिका का 150% के बराबर है, या आपको रितिका से 50% क्या है, ज्यादा। क्वेश्चन इस तरह से कहना चाहिए था, तो हम इसका 50% अधिक मतलब कितना निकाल लेते हैं, 150%। तो चलिए 150% के क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो भैया बराबर है। अब इसको हल कर लेते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो प्रतिशत यहां से 150 का मतलब होता है 3 बटा कितना होता है, 5। अब आप कहोगे सर आप पगला गए हैं का, ऊपर क्या 150% का मतलब समझ लो। 150% का मतलब होता है, या प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो 50 3 150 होगा, 50 दूना 100, यानी 3/2। इसका मतलब कितना हुआ, 3/2 हुआ। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 3 बटा कितना हो गया, तो 2 हो गया। मेरे भाई मेरे दोस्त यहां देखिएगा क्या देखिएगा, 2 भागा में इधर आके गुना होगा, तो 2 दूना कितना होगा, 4x हो जाएगा। 21 दूना 42 हो जाएगा। इसको हल कीजिए तो 3 से गुना करेंगे, ये कट गया है पूरा का पूरा, तो 3x हो जाएगा। और इस 16 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 48 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं आगे की तरफ, आगे हल करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। देखिएगा तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। अब 42 जाके घट जाएगा तो उधर क्या बचेगा, 6, यानी x का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, तो 6 निकाल लिया। x का वैल्यू कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में किसका मान पूछा, तो वर्तमान में प्रियवंत की आयु बतानी है। तो प्रियवंत की वर्तमान एज आपको दिया हुआ है, वर्तमान एज कितना दिया है, तो 2x प्लस कितना दिया है, 5। तो x की जगह पर कितना रखेंगे, हम 6 रखेंगे, अब प्लस में कितना, 5। तो 6 दूना 12, 5 कितना होता है, 17। आंसर कितना वर्ष होगा, 17, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो डी होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा है कि मेरी आयु का 3/4 भाग, मेरी आयु, तो ए को ए मान लेते हैं, और कह रहे कि मेरे चचेरे भाई से कितना है, तो 4/5 है। तो चचेरा भाई को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि मेरी आयु का 3/7, तो मेरी आयु का 3 बटा कितना, 7, मेरे चचेरे भाई का 4/5 के क्या है, तो बराबर है। तब हम करेंगे क्या, ए और बी इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। ए और बी का हम दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो। तो हमने रेशियो में पढ़ाया था कि जब कोफिशिएंट दिया हो तो कोफिशिएंट जो होता है, यानी ए का वैल्यू अपने कोफिशिएंट का उल्टा होगा, यानी 60 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका 5 बटा कितना हो जाएगा, 4। अब हम करेंगे क्या मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर हम लोग कैंचिया गुना करेंगे, कैंचिया गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, और 3 पचे कितना होगा, 15। इन दोनों का वर्तमान एज निकल गया 28 और कितना, 15। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा सुनते चलिएगा। कहा है कि 3 साल पहले मेरी आयु, यानी, और कहा कि अब से 10 साल बाद मेरे चचेरे आयु के क्या है, तो बराबर है। यानी 3 साल पहले मतलब 3 साल घटाना होगा, 10 साल बाद मतलब 10 साल सटाना होगा। तो हमने क्या पढ़ाया था कि अनुपात में ना आप डायरेक्ट सटा सकते हैं, ना अनुपात से आप डायरेक्ट कुछ हटा सकते हैं, यानी बिना सेपरेट किए कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो आइए सेपरेट करेंगे तो कितना x हो जाएगा, 28x हो जाएगा। इसको सेपरेट करेंगे तो कितना x हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि 3 साल पहले मेरा उम्र, तो अभी कितना वर्ष है, तो 28x है। 3 साल घटा देंगे तो पहले का उम्र निकल जाएगा। आगे क्या कहा कि 10 वर्ष बाद मेरे चचेरे भाई के क्या है, अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर होगी। यानी चचेरा भाई का उम्र कितना है, तो 15 है, उसका 10 साल बाद का उम्र निकाला जाए तो 15x प्लस कितना होगा, 10 होगा, उसके उम्र के क्या होगा, बराबर। हल करते हैं तो 15 घटेगा 28 में से, तो आपको कितना बचेगा, 13x बचेगा, और ये माइनस उधर जाके प्लस होगा तो 13 होगा।
13 से 13 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हमसे उम्र किसका पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरी उम्र बताइए, तो मेरी उम्र कितनी है, तो 28x है। तो 28x में हम x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू 1 है, तो 28 से कम कितना होगा, 28। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, 28 वर्ष, 28 वर्ष, 28 वर्ष। इस ऐसा ही क्वेश्चन से आपको ऐसे ही पढ़ाए थे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है, कहा है किसान की वर्तमान आयु उछलक की आयु का 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। हम क्या बोले थे, जब भी किसी भी आयु संबंधित प्रश्न में गुना प्लस अधिक, गुना से कम, गुना से अधिक कह दे तो बिना सेपरेट किए हुए आप नहीं बना सकते हैं। अनुपातों को पहले क्या कीजिएगा, तो सेपरेट कीजिएगा। तो आइए, इसमें दो गो नाम है, एक नाम है शान, एक नाम क्या है मेरे भाई, तो एक का नाम है आपको शान और दूसरा का नाम क्या है, तो उछलक है, उछलक है, उछलक है। ये सब नाम पता नहीं कहाँ कहाँ से ले ले हैं भैया, उछलक है। कहा कि शान की वर्तमान आयु उछलक की आपको 1.6 गुना है, तो उछलक को हम एक काम करते हैं, उछलक को 1 मान लेते हैं, तो इसका 1.6 गुना क्या होगा, 1.6 होगा। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 0 बैठेगा, इसको हम सरल कर लेते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और ये 2 5 कितना होगा, तो 10 होगा। यानी अनुपातों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करेंगे, यानी हमने हल तो कर दिया, अब सेपरेट करेंगे तो 8x हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8x और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5x हो जाएगा। अब आगे क्या कहा सुनिएगा, कहा कि ध्यान से सुनिएगा, यानी अब क्वेश्चन में एक बात कहा था कि सुनिए सुनिए, एक बात हमने गलती कर दिया दोस्तों। क्या कहा था, 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है, 1.6 गुना से 4 वर्ष क्या है, कम है। तो उछलक का उम्र अगर हम 1 मानते हैं तो इसका उम्र 1.6 से कितना गुना, तो काम कर लो, x मान के बना लो, पहले ही हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यह x होगा, तो x का क्या होगा, 1.6 इंटू x से 4 वर्ष कम होगा, तो माइनस क्या कर देंगे, 4। अरे सुनो, 4 वर्ष कम कहा तो माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या कहा, कहा कि 26 साल पहले, कै साल पहले, 26 साल पहले। तो आइए चलते हैं, दोनों का 26 साल पहले का उम्र निकालते हैं, तो दोनों में से 26 साल घटाएंगे, इसमें से 26 घटाएंगे तो 1.6 इंटू एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, तो 30 होगा, 26 साल घटेगा तो इसमें क्या होगा, x माइनस क्या होगा, तो 26 होगा। तो आगे क्या कहा कि 26 साल पहले उछलक की आयु शान की आयु के आधा से, किसकी आयु के आधा से, तो शान की आयु के आधा से, तो शान की आयु का आधा करेंगे, शान की आयु का क्या करेंगे, आधा। तो शान की आयु के आधा से 1 वर्ष कम थी, यानी इसके आधा से 1 वर्ष क्या थी, तो कम थी, तो 1 वर्ष हम क्या कर देते हैं, आधा करके 1 वर्ष क्या कर देंगे मेरे भाई, इसको घटा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 यहां पर क्या होगा, गुना होगा चल के, तो आइए गुना करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे देखते रहिएगा दोस्त लोग, हल कैसे होगा देखिएगा भाई। तो हल इसको करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 2 जाके इधर होगा तो 1 पॉइंट कितना होगा, 6x हो जाएगा और माइनस कितना, 30 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2 से गुना होगा तो इधर 2x हो जाएगा और 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आइए घटाते हैं, तो 2x में से 1.6 घटाएंगे तो पॉइंट कितना बचेगा, 4x बचेगा। अब देखिए ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी आपको 52 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा। मेरे भाई मेरे दोस्त इधर आओ, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आके 0 बैठ जाएगा, ये 4 से कटेगा आपको 50 मर्त में, यानी x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो 50 निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में कहा कि शान की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो शान की वर्तमान उम्र कितना है दोस्तों, तो यही आपका शान का वर्तमान उम्र है 1.6 इंटू एक्स माइनस कितना 4। तो x के जगह पर हम कितना रखेंगे, तो आपको 50 रखेंगे, तो 50 जब रखेंगे तो 1.6 इंटू कितना होगा, 1.6 इंटू कितना होगा, तो 50
और माइनस कितना होगा 4, तो 16 पचे कितना होगा 80, 80 यानी हो जाएगा और माइनस कितना 4, तो बराबर कितना होगा 76, यानी शाम का वर्तमान उम्र 76 वर्ष हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो सी हो गया। सभी के सभी क्वेश्चन भैया जानदार है, शानदार है। देखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन सबके सब अच्छा क्वेश्चन है। ये हल्कावा बता देंगे तो ये नहीं समझिएगा, बड़ा ई है। आपको हम थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, लेवल लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का, नहीं तो हम भी आसान आपको क्या कर लेते, पढ़ा लेते। लेकिन बातों को सुनिएगा, इसका लेवल अच्छा है, देखते चलिएगा दोस्तों। घबराना नहीं है, सीखना है, घबराना नहीं है। कठिन क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। थोड़ा समय देना होगा, सीखिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा कि 18 साल पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। सुनिए, एक का नाम है साइरस, एक का नाम है क्या है निखिल, तो निखिल को एन से डिनोट कर लेते हैं। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2। इसका मतलब है साइरस जो है आपको 5 वर्ष का होगा, तो निखिल क्या वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। ये 5 वर्ष का होगा तो कितना वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। लेकिन कै साल पहले, तो 18 साल पहले की बात है, माइनस लिख दिए तो समझिए 18 साल पहले का। आगे क्या कहा सुनिए, उन दोनों की वर्तमान उम्रों का युग आपको 92 वर्ष है, यानी दोनों का प्रेजेंट उम्रों का युग कितना है, तो 92 वर्ष है। ये बताइए हमने क्या पढ़ा था कि जिस समय का अनुपात ज्ञात होता है, निश्चित राशि भी उसी समय का मालूम होनी चाहिए। लेकिन निश्चित राशि जो मालूम है आज का है, जबकि उम्रों का अनुपात मालूम है 18 साल पहले। तो इन दोनों हम उम्रों के युग को कहां लेके चलेंगे, 18 साल पहले। मेरे प्यारे बंधु, हम सब जानते हैं कि पहले के लिए घटाना है, बाद के लिए सटाना है। तो 18 वर्ष घटाएंगे तो 18 वर्ष एक व्यक्ति में घटेगा, तो ऐसे कै गो व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, तो कुल मिलाकर 18 दूना कितना घटेगा, 36 वर्ष घटेगा। तो 36 वर्ष घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, आपको 8 में से 3 गया 5, यानी 56 वर्ष हो गया। यानी 56 का तुलना 5 दू कितना से करेंगे, 7 से। किसका उम्र निकालना है, तो निखिल का निकालना है वर्तमान उम्र। लेकिन निखिल का निकलेगा कै साल पहले का, 18 साल पहले का। आप कहिएगा क्यों सर, क्योंकि 18 साल पहले का रेशियो मालूम है, तो 2 से गुना करेंगे। ये 7/56 होगा, 18 दूना 16 होगा। 18 साल पहले का है, इसलिए हम 18 साल इसमें क्या करेंगे और ऐड कर देंगे, तो आज का उम्र निकल जाएगा। तो आपको निकल कर आ जाएगा भैया, तो 36 वर्ष निकल के आ जाएगा। निखिल आज कै वर्ष का, तो 36, क्या गलती जोड़ दिए का, 8 6 14, 34 वर्ष ना होगा। देखिएगा 16 18 कितना होगा, 34 होगा। यानी आपको 34 वर्ष का होगा। निखिल आज कै वर्ष का होगा, 34 वर्ष का। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त लोग। तो आइए भाई, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का हम लोग सामना करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आप खुद से बना सकते हैं दोस्तों। यानी यहां पर 2 व्यक्ति को आई का अनुपात दिया है, तो अनुपातों के अंतर को समान करके आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा दोस्तों। आइएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 64 नंबर। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 64 नंबर क्या कहा देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि अब से 3 साल बाद पान्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। हम क्या बोले थे, जब कहेगा गुना से 4 वर्ष कम, गुना से 4 वर्ष अधिक, तो बिना सेपरेट किए हुए आप नहीं बना सकते हैं। तो नाम लिया है 2 जन का, एक है पन्ना लाल, एक है पन्ना वो पन्नो। एक का नाम है भैया यूजिन, एक का नाम है यूजिन, एक का नाम है पन्ना। ए भाई सुनो, कहा है कि अब से 3 साल बाद, अब से 3 वर्ष बाद पाना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो यूजिन की उम्र को हम x मान लेते हैं, तो इसके उम्र के कै गुना से, तो कहा 3 गुने से 4 वर्ष क्या होगी, कम होगी। तो 4 वर्ष क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। लेकिन बात कब का है, तो ये 3 साल बाद का बात है, 3 वर्ष क्या है, बाद का बात है। 3 वर्ष क्या है मेरे भाई, तो बाद की बात है। आइए इधर आइएगा, आगे क्या क्वेश्चन में कहा सुन लेते हैं। कि कहा कि उनकी वर्तमान आयु का युग आपको कितना वर्ष है, तो 54 वर्ष है। तो चलिए इनका वर्तमान उम्र निकालते हैं मेरे भाई। 3 साल बाद का उम्र निकालना है, तो हमको वर्तमान में आना है, तो बाद से पहले आने के लिए घटाया जाता है। तो 3 साल दोनों में घटाएंगे, तो 3x माइनस, जब 3 साल इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा,
तो हमको बताना कै साल पहले का है, 3 साल, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिएगा इन दोनों का योग 54 वर्ष दिया है, तो दोनों का योगफल जब निकालेंगे तो कितना वर्ष आएगा, तो 54 वर्ष आएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ नहीं, बबुआ का झुंझुना है, अब हल कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 3x में से 3x और x कितना होगा, 4x हो जाएगा। ये माइनस 7 है, ये माइनस क्या है, 3 है, तो -7 गो -3 गो माइनस क्या है वो 10 गो, जाके उधर प्लस हो जाएगा, ती हो जाएगा 64, ये 4 से कट जाएगा, 16 चौका 64, x बराबर कितना आ गया, तो 16 आ गया। किसका उम्र निकालना है, तो पन्ना का उम्र निकालना है, तो यही आपका उम्र आपको पन्ना का है, लेकिन कब का है, तो 3 साल कब का है, बाद का है, लेकिन प्रेजेंट बताना है, तो आप देखिएगा यही पन्ना का क्या है, प्रेजेंटेज है, तो इसी में रख देते हैं। 16 3 48 हो जाएगा, 48 में से 7 गया, आंसर कितना होगा, 41 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ये 3 साल बाद का है, ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का पूछा था, प्रेजेंट में हमने एक्स का वैल्यू रख दिया, कितना वर्ष निकल कर आ गया, तो 41 वर्ष निकल कर आ गया। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 65 नंबर, दोस्तों गौर कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर में कहा है एक माता पुत्री की सुनेंगे, एक माता और पुत्री की कुल उम्रों का योगफल कितना है, 60 वर्ष है। कहा कि 5 साल बाद माता की आयु पुत्र की कै गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, आपसे बन जाएगा दोस्तों। चलिएगा ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। आगे कहा है कि अनीस अपने, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा कि अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। ये भी बड़ा आसान है, आपके लिए छोड़ देते हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु के 1/3 थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है तो बताना कि माता की आयु क्या होगी। भाई ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे कि 5 साल पहले का रेशियो निकाल लीजिएगा और अनुपात यानी युग जो दिया है वो आज का दिया है। तो हमने क्या पढ़ाया है कि जिस समय का अनुपात ज्ञात हो निश्चित राशि उसी समय का मालूम होनी चाहिए। तो 70 वर्ष को ले जाएंगे कै साल पहले, 5 साल पहले, और निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से जो निकालना होगा उसे गुना कर दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सिखा दिए, तो अपने से बना लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ दोस्तों। 68 क्या कहा है, गौर कीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। यानी सोहम और पार्थ का अंतर कै साल का है, 10 साल का है। कहा कि 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की कै गुनी थी, 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष क्या है, अधिक थी। तो सोहम की आयु क्या होगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए हम सिखाते हैं। क्योंकि आप बनाइएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम सिखा देते हैं दोस्तों। तो क्या कहा, सोहम की आयु पार्थ के 10 वर्ष से यानी पार्थ से 10 वर्ष क्या है, कम है। तो एक काम करो ना, यानी सोहम को S से लिख देते हैं, पार्थ को P से लिख देते हैं। तो पार्थ से 10 वर्ष कम है, तो एक काम करते हैं, हमसे क्वेश्चन में सोहन की उम्र पूछा है तो सोहन को X मान लेते हैं। तो सोहन की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, इसका मतलब पार्थ जो होगा सोहम से 10 वर्ष क्या होगा, तो ज्यादा होगा। यानी पार्थ का जो उम्र होगा X प्लस कितना होगा, तो 10 होगा। आगे क्या कहा सुनिएगा, कहा कि 8 साल पहले, कै साल पहले, 8 साल पहले, तो 8 साल पहले इसमें से भी घटाएंगे और 8 वर्ष इसमें भी घटाएंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 2। तो कहा कि 8 साल पहले सोहम की आयु, सोहम की कौन आयु, कहा उसकी वर्तमान आयु के 3 गुनी थी। वर्तमान आयु के कै गुनी थी, तो 3 गुनी थी। सुनिए 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 सुनिए, कहा कि भैया कि आपको 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु के 3 गुनी थी। वर्तमान आयु की कै गुनी थी, तो 3 गुनी थी। आगे फिर क्या कहा, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष क्या है, अधिक थी। 4 वर्ष क्या है, अधिक थी। तो भैया इसका 3 गुना हम लोग कर देते हैं। कै गुना, 3 गुना। कहा कि पार्थ की आयु से 2 गुना से, पार्थ की आयु से 2 गुना से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष क्या है, अधिक है। सुनिए सुनिए सुनिए, कहा कि उसकी आयु का 3 गुना पार्थ के 2 गुनी आयु से 4 वर्ष क्या है, अधिक है। तो हम 4 वर्ष पार्थ के उम्र में जब जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। मेरे भाई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, हल कीजिए तो ये 3x आ जाएगा, ये 8 तिरका कितना हो जाएगा, 24। इसको हल करेंगे तो देखिएगा कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, अब प्लस 2 दूना कितना होगा, 4, अब पहले से कितना है, 4।
चलिएगा इसको हल करके अब इधर लिखते हैं, यहां पर देखिएगा दोस्तों, तो 3x और 2x, 3x में से 2x गया, कितना बचा, x बचा। अब इसको देखिए, ये 4 गो 8 गो 24 जाके प्लस होगा, तो 24 गो 8 गो कितना होता है, 32 गो, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 32। तो सोहम की वर्तमान उम्र पूछा था, तो सोहम की वर्तमान उम्र x माने थे, x बराबर कितना निकल गया, 32, यानी आंसर आपको निकल गया 32 वर्ष, 32 वर्ष, 32 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, देखिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको नीलाजन क्या दिया है, नीलाजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना साल का है, 11 साल का है। कहा कि 15 साल बाद भारती आपको नीलाजन की आयु से 1.2 गुना हो जाएगा, यानी भारती मतलब बी लिख देते हैं, नीलाजन मतलब एन लिख देते हैं। तो भारती नीलाजन की आयु से इतना गुना होगा, तो नीलाजन को 1 मान लेते हैं, भारती को 1 पॉइंट कितना मान लेते हैं, 2। देसी माल हटेगा, 0 हो जाएगा। इसको सरल करके लिखेंगे तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12, 2 पच्चे कितना, 10, यानी इनके बीच का अंतर कै साल का दिया है, 11 का। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे दोस्तों, निकालना किसका उम्र है, तो नीलाजन की। तो नीलाजन का देखिएगा रेशियो कितना है, 5 है, लेकिन 5 रेशियो कब का है, तो 15 साल बाद का है। यह रेशियो कब का है भाई, तो 15 साल क्या है, तो बाद का है। तो परिणाम भी कब का निकलेगा, 15 साल बाद का। तो 11 पचे 55, 55 साल कब का उम्र है, 15 साल बाद का। तो 15 वर्ष घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा 40 वर्ष, यानी आज उसका उम्र कितना वर्ष होगा, तो 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, तो बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 में कहा है कि श्रीनिवास अपने बेटी से 4 गुना बड़ा है। सुनिएगा सुनिएगा, कहा कि श्रीनिवास जो है, गौर कीजिएगा, कहा कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस अपनी बेटी की आयु से 9 गुना क्या था, बड़ा था। तो चलिए 2 समय का अनुपात दिया है, तो अनुपातों के अंतर को समान करके आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, 2 समय का रेशियो दिया है, तो जब 2 समय का रेशियो मालूम है तो अनुपातों के अंतर को समान करके आप बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ देते हैं। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 71 नंबर, 71 नंबर में क्या कहा गया, सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों क्या कहा है, गौर कीजिएगा। कहा है कि 8 साल पहले अश्वनी की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम थी। तो हमने क्या बोला था, जब भी गुना से कम कहे, गुना से ज्यादा कहे, तो बिना सेपरेट किए हो आप नहीं बना सकते हैं। तो आइए क्या कहा, 8 साल पहले, 8 साल क्या कहा पहले, कहा कि अश्विन का, अश्विन को ए से लिख देते हैं और पिता को ए आर से लिखते हैं, अर्पित को ए आर से लिख देते हैं। तो कहा कि अश्विन की आयु अर्पित के आयु के 3 गुना से, तो अर्पित को हम x मान लेते हैं, तो इसके 3 गुना से 1 वर्ष क्या है, कम है, तो कम लिख देते हैं। कहा कि 6 साल पहले, कै साल पहले, 6 साल पहले, तो हमको चलना है 6 साल पहले का उम्र निकालना है। तो मेरे भाई हमको 8 साल पहले का उम्र मालूम है, हमको 6 साल आगे जाना है, तो 2 साल और जोड़ देंगे तो हमारा 6 साल पहले का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो दोनों में 2-2 वर्ष क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2-2 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस ई हो जाएगा 1, और ई जोड़िएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो कहा क्या है, गौर कीजिएगा दोस्तों, यानी 6 साल पहले क्या कहा, 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के, अर्पित की आयु के कै गुना से, 2 गुना से 1 कम है, 2 गुना से क्या कम है, 1 कम है। तो इसका दोनों गुना करके हम 1 कम कर देंगे। अब इसी को हल करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको हम हल कर देते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो हल करते हैं, तो दिया कितना है, 3x प्लस कितना है 1, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 दूना कितना 4 और माइनस 1, तो 3x में से 2x गया, कितना बचा, x बचा। और देखिएगा ये आपको 4 है, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, x का वैल्यू कितना निकल गया 2। हमसे उम्र किसका पूछा है, तो 7 साल बाद कहा है कि अर्पित की आयु कितनी होगी, 7 साल बाद अर्पित की आयु कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, पहले करते हैं क्या है, पहले इसका प्रेजेंट एज हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज हमको मालूम ही नहीं है, प्रेजेंट एज हमको मालूम नहीं है, या तो 8 साल पहले का मालूम है या तो 6 साल पहले का मालूम है। तो हम एक काम करते हैं 8 साल पहले के निकाल लेते हैं। किसका निकालना है, तो अर्पित का। तो अर्पित का वैल्यू कितना है, तो x है। तो भैया 7 साल पहले कितना था, 8 साल पहले 2 वर्ष का था, यानी अर्पित जो है आपको 8 साल पहले कितना वर्ष था, तो 2 साल था। तो हमको बताना कै साल बाद का, तो क्वेश्चन में कहा 7 साल बाद। तो 8 साल पहले से 7 साल बाद जाने का मतलब 7 8 कितना होता है 15, तो इसमें 15 साल हम जोड़ देंगे तो 15 2 कितना होगा 17, यानी आंसर आपका 17 निकल गया। 17 नहीं दिया है क्या भाई, रुको गलती जोड़ दिए हैं क्या, 15 2 17, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया है, 2 ना आएगा,
4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया, ओ तेरी की, रुक जाओ, ठीक तो है। 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, x बराबर क्या निकल गया 2, x बराबर 2। तो यहां पर 2 हो गया, x का वैल्यू 2। क्या साल पहले का? 8 साल पहले का है। हमको बताना 7 साल बाद। 8 साल पहले से 7 साल कहां जाएंगे? बाद। तो 8 7 15, 15 वर्ष जोड़ेंगे तो 15 2 कितना होगा? 17 होगा। ठीक तो है। 17 ऑप्शन में देवे नहीं किया है, क्या गलती कर दिए भाई। चलो मिलाते हैं एक बार। 2 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? तो माइनस, ठीक है, 3x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। कहा कि 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के दुगुना से, अर्पित के आयु के, ओ तेरी की, गलती यहां पर है भैया, गलती यहां पर हुआ है। देखिएगा क्या हुआ है, गलती यहीं पर हो गया है, दुगुना से कहा था, यहीं पर गलती हुआ है। देखिएगा, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3x कितना हो जाएगा? तो माइनस यानी +1, और ये कहता है x प्लस क्या है 2। तो क्वेश्चन में कहा है भैया कि आयु के दुगुना से, ठीक तो लिखे थे तब, दुगुना ठीक किए थे, दुगुना तो किए थे। 6 बार दुगुना से 1 वर्ष क्या है? कम है, अधिक है, उत्तरी की 1 वर्ष क्या है? अधिक है। सुनिए, हाँ गलती यही हुआ है, कम नहीं था अधिक था। कह रहा है कि दुगुना से 1 वर्ष क्या थी? अधिक थी। दुगुना से 1 वर्ष अधिक, तो 1 वर्ष यहां पर क्या कर लेते हैं दोस्तों? तो जोड़ लेते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, 1 वर्ष कम नहीं था, 1 वर्ष क्या था? अधिक था। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? गौर कीजिएगा दोस्तों, यानी क्या होगा? ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए, कुछ नहीं है। देखिएगा दोस्तों, तो हल करेंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? 1। इसको हल कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और प्लस कितना? 1। तो 4 गो 1 गो 5 गो, 2x 3x में से घटेगा तो x हो जाएगा, और 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 4। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 4। यानी x का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया भैया? तो 4 निकाल लिया। अब हमके अर्पित का उम्र निकल गया 4 वर्ष। कै साल पहले का? तो 8 साल पहले का। तो 8 साल से हमको कहाँ जाना? 7 साल बाद बताना है। 7 साल क्या बताना है? बाद। तो 8 साल पहले से 7 साल बाद, मतलब 8 7 कितना होता है? 15। तो 15 साल इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 15 4 कितना होगा? 19 वर्ष होगा। 19 वर्ष दिया है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए दिया है। यानी इसके पहले हम थोड़ा सा गलती किए थे, यहाँ पर कम नहीं था, हम सोचे कम है, यहाँ पर क्या कहा था? अधिक था, इसलिए प्लस क्या कर देना है? 1 कर देना है, माइनस लिख दिए थे। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आइए देखते देखते 72 पर पहुंच गए हैं दोस्त लोग। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? गौर कीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है कि अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु, कह रहा कि आनंद की आयु की दुगुनी होगी, और 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु से 1/4 थी। ये भी बन जाएगा। इसमें 2 समय का 2 व्यक्तियों को उम्रों का अनुपात दिया है, तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने से बनाइएगा। 2 व्यक्तियों का 2 समय का उम्रों का अनुपात दिया है, तो आपसे बन जाएगा, आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आसान होगा तो आपके लिए छोड़ देंगे। कहा कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना होगा। तो आइए चलते हैं, हम बता देते हैं, आपसे दिक्कत हो सकता है। देखिएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे ही ऑप्शन से बन जाएगा दोस्तों। कैसे बनेगा? चूंकि एक ही व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में। 11 साल बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का कै गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो राघव की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलते हैं भाई, ऑप्शन ट्राई करते हैं। किससे ट्राई करेंगे? ऑप्शन से। मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या कहा है? गौर कीजिएगा। कहा कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की। तो चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं। तो कह रहा कि अगर मान लिए वर्तमान उम्र हम 7 वर्ष मानते हैं, क्या वर्ष? 7 वर्ष। तो 11 साल बाद का उम्र कितना वर्ष होगा? 18 वर्ष। तो कह रहा कि 11 वर्ष बाद की आयु उसकी 5 साल पहले की आयु का। तो 7 वर्ष अगर आज है तो 5 साल पहले चलेंगे तो क्या वर्ष आएगा? 2 वर्ष आएगा। तो कह रहा 5 साल पहले की आयु का 5 गुना था, इसका 5 गुना करने पर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो पहला ऑप्शन सही होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो 11 7 कितना होता है? 18, जबकि होगा 5 दूना 10। ये बराबर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है? तो गलत है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन के बाद डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन सोचेंगे? लास्ट वाला ऑप्शन को सोचेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों। तो लास्ट ऑप्शन सोचते हैं, तो लास्ट देखेंगे तो 9 है। तो आज का उम्र अगर 9 वर्ष मानते हैं तो 11 साल बाद कितना होगा? 11 9 20 हो जाएगा।
अब पता करते हैं 5 साल पहले का। तो अभी अगर 9 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगा, तो भैया आपको तो 5 साल पहले 4 वर्ष होगा। 5 साल पहले कितना होगा, 4 वर्ष। तो 5 साल पहले का कै गुना करना है, 5 गुना। तो 5 गुना करें तो बराबर हो जाना चाहिए। तो 11 9 कितना है, 20 है। आई 5 चौका क्या है, 20। झुम बराबर झूम, तो कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन रखने पर हुआ, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। 74 देखते हैं क्या कहा गया दोस्तों। क्वेश्चन में कहा क्या है कि रानी रागिनी से 2 वर्ष बड़ी है, यानी दोनों के बीच का अंतर क्या साल का है, तो 2 साल का है। कहा जिसकी उम्र नाग की उम्र से दुगुनी है। सुनिए 3 गो नाम हो गया, कितना अच्छा नाम है, नाग नाग नाग। एक रानी है, एक रागिनी है और रागिनी, और एक कौन है दोस्तों, तो नाग है, नाग। 3 गो नाम है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा, सुनते चलिएगा सुनते चलिए। कह रहा है कि रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है। 2 साल क्या है, बड़ी है। जिसकी उम्र, तो जिसकी के लिए किसका प्रयोग हुआ, जिसकी बताए थे पास के नाउन के लिए प्रयोग होता है, मतलब रागिनी। रागिनी का उम्र नाग के कै गुना है, 2 गुना है। तो नाग का 2 गुना है, तो नाग को हम x मान लेते हैं, तो रागिनी कितनी x हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और रानी जो है रागिनी से 2 साल बड़ी है, तो 2 साल जोड़ देंगे तो 2x प्लस कितना होगा, 2। इन तीनों का उम्रों का योग दिया है, कितना वर्ष दिया है, 27 वर्ष दिया है। तो बराबर क्या कर देंगे, 27। तो जोड़िएगा तो 2 गो 4 गो योग कितना x हो जाएगा, 5 गो x हो जाएगा। और ये 2 जाके प्लस उधर क्या होगा, माइनस, तो 25 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 मर्त में x के बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। हमसे किसका उम्र पूछा है, तो रागिनी का पूछा है। तो रागिनी का कितना है, तो 2x है। तो 5 दूना कितना होगा, 10। आंसर कितना वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा दोस्तों, तो 10 वर्ष होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ 75 क्वेश्चन हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि विशाल आर्या से 20 वर्ष क्या है, छोटा है, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 20 वर्ष का है। कहा कि 12 साल के बाद आर्या की आयु विशाल से 2.5 गुना अधिक हो जाएगी। यानी आर्या की आयु, किसकी आयु, आर्या की, किसके, तो विशाल से 2.5 यानी 1.25 गुना हो जाएगी। तो मान लेते हैं विशाल का 1 मान लेते हैं, तो इसका 1 कितना होगा, 25। यहाँ से डेसिमल जब हटाएंगे तो डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 2 गो 0 क्या होगा, बैठ जाएगा। एक कट जाएगा, 25 25 100, 25 चौका कितना, 100। यानी दोनों का अंतर कितना साल का दिया है, 20 का। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे तो 5 4 का अंतर 1 होगा। किसका निकालना है, तो आर्या की। तो आर्या की उम्र कितना दिया है, तो देखिएगा आर्या की उम्र आपको 5 दिया है, तो गुने कितना से करेंगे, 5 से। लेकिन बात कब का है, तो 12 साल बाद का है। रेशियो कब का है, 12 साल बाद का है। तो उम्र भी कब का निकलेगा, 12 साल बाद का। तो 20 25 कितना होगा, 100। 12 वर्ष घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 88 वर्ष। यानी आंसर क्या होगा, 88 वर्ष। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो भाई आज इसी के साथ 75 तक क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुल मिलाकर 205 क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन अभी पढ़ना है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्लास लिए हैं सबको समझ में आया होगा। अगर आपके साथ कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। इसके बावजूद भी दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में आपको क्या करने का, समझाने का। तो आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल हुआ, तब के लिए क्या है, बाय। चलिए तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, तो सही होगा।